एक गरीब आदमी सुबह उठा। उसने अपने मकान के पीछे पोखरे में बेमौसम कमल का फूल खिला देखा। यह फूल खिलने का समय था ही नहीं। उस मौसम में कमल का फूल कभी नहीं खिला था। उसने फूल तोड़ा और सोचा कि इसे बाजार में जाकर बेच आता हूं, लेकिन इसका मूल्य कौन दे पाएगा। तब उसे ख्याल आया कि राजा ही इसके दाम दे सकते हैं, और कौन पहचानेगा कि यह फूल मौसम का है या बेमौसम का। फूल तो आखिर फूल ही है। राजा के पास कैसे पहुंचा जाए, वह सोच ही रहा था। तभी वजीर का रथ आता हुआ दिखाई दिया। वजीर ने उसके हाथों में बेमौसम का फूल देखा और पूछा, कितना मूल्य लेगा। उस गरीब आदमी ने कहा कि 100 रुपये मिल जाए तो बहुत है। वजीर ने कहा कि 1000 रुपये दूंगा, फूल मुझे दे। तब वो गरीब आदमी थोड़ा चौंका। उसने सोचा 100 रुपये मांगे थे, 1000 देने को वो राजी है। पता नहीं अगर मैं राजा से मिल लूं तो वो कितना दे दे। तो उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचना, मुझे माफ करें, मैं बेचूंगा ही नहीं। 10,000 रुपये देने को वजीर राजी था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, बेचना ही नहीं है। वह वजीर जा रहा था बुद्ध के दर्शन को। उसने सोचा बुद्ध के चरणों में बेमौसम का फूल चढ़ाऊंगा, चाहे कितना भी दाम देना पड़े। बुद्ध के चरणों में चढ़ाने जैसी चीज है। लेकिन उस आदमी ने नहीं बेचा। उसका नाम था सुदास। जैसे ही वजीर का रथ गया, राजा का रथ वहां आया। सुदास तो बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज ये सब कहां जा रहे हैं। सुबह सुबह राजा ने भी फूल देखा, रथ रुकवाया और कहा, इसका कितना मूल्य लेगा। जितना मांगेगा उसका 10 गुना देंगे। अब तो सुदास की मुश्किल और बढ़ गई कि 10 गुना मिल सकता है। 1000 मांगो तो 10,000 मिल सकते हैं, 10,000 मांगो तो 1,00,000 मिल सकते हैं। उसने कहा, महाराज, मैं गरीब आदमी हूं, बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। एक प्रार्थना है, इतना दाम देकर आप इस फूल का करोगे क्या। वजीर भी बहुत दाम दे रहा था। मेरी तो बुद्धि ही चकरा गई। मैं तो सोचकर निकला था कि कोई 5 रुपए भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। हिम्मत करके मैंने वजीर से 100 रुपए मांगे थे, यह जानते हुए भी कि वे बहुत नाराज होंगे। लेकिन वो 1000 देने को भी तैयार थे, 10,000 देने को तैयार थे। और आप हैं कि आपने मुझे और उलझन में डाल दिया है। आप कहते हैं जितना मांगोगे उससे 10 गुना देंगे, और फिर सुबह सुबह आप सब कहां जा रहे हैं। तब राजा ने कहा, शायद तुम्हें पता नहीं कि भगवान बुद्ध का आगमन हुआ है, और शायद उनके आगमन से ही ये बेमौसम का फूल खिला है। शायद उनकी मौजूदगी का ये प्रसाद है। उन्हीं के दर्शन को मैं जा रहा हूँ, और यह फूल किसी भी कीमत पर मुझे चाहिए। बहुत लोगों ने कमल के फूल बुद्ध के चरणों में चढ़ाए होंगे, लेकिन बेमौसम, ये विशेष बात है, ये मेरे ही हाथों होनी चाहिए। तू मांग ले जितना तुझे मांगना है। लेकिन सुदास कुछ देर चुप रहा और कहा, प्रभु, मुझे क्षमा कर दें, फिर मैं ही ये फूल उनके चरणों में चढ़ाऊंगा। अब तक सुदास परेशान था, अब सम्राट परेशान हो गया। 10 गुना देने को तैयार हूं, और ये गरीब आदमी क्या कह रहा है। उसने कहा, क्षमा करें, मैं एक गरीब आदमी हूं, फूल बेचने चला था, मुझे पता ही नहीं था कि भगवान बुद्ध का आना हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, लेकिन मैं अब बेच नहीं पाऊंगा। जब आप इतना दाम देकर बुद्ध के चरणों में चढ़ाने जा रहे हैं, तो चरणों में चढ़ाने में जरूर ज़्यादा आनंद होगा, और मैं ही चढ़ा लूंगा। गरीब तो मैं हूं ही, इतने दिन मैंने गरीबी में गुजार दिए, आगे भी गुजार दूंगा, मगर फूल मैं ही चढ़ाऊंगा। और जब बुद्ध मार्ग पर आते हुए दिखाई दिए, सुदास ने वो फूल बुद्ध के चरणों में रख दिया। वह सुदास का बड़ा त्याग था, बड़ी कुर्बानी थी। वह कोई साधारण फूल नहीं था, क्योंकि वो
बेमौसम खिला था और एक गरीब आदमी ने राजा को मना कर दिया था। उस गरीब आदमी ने कह दिया था कि अब फूल नहीं बिकेगा। बुद्ध उसी फूल को लेकर सभा में आए और बैठ गए और फूल को बहुत गौर से देखने लगे। वो मौन होकर फूल को देखते रहे और विचार की कोई तरंग नहीं थी कि फूल सुंदर है या असुंदर है, ऐसी कोई धारणा नहीं। बुद्ध ने अपने भीतर का फूल उस दिन पूरा प्रकट किया। बाहर भी फूल था, भीतर भी फूल था। बाहर कमल था, भीतर भी कमल था। दो कमलों का मिलन हो रहा था। इन दोनों कमलों को देखकर महाकाश्यप हंसा। यह एक अपूर्व घटना थी। साक्षी भाव में ही बुद्ध का संदेश था। वही महाकाश्यप ने पकड़ा और महाकाश्यप को पूरा सूत्र मिल गया और वहीं से ज़ेन परंपरा का जन्म हुआ। क्या था सूत्र? सूत्र था साक्षी हो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ कि तुम्हारे भीतर कोई विचार न उठे। जब तुम कुछ देखो तो निर्विचार होकर देखो, उसके प्रति कोई धारणा ना हो। जब तक विचार है तब तक कुछ का कुछ दिखता रहेगा, ऐसा है वैसा है, लेकिन जो है वो नहीं दिखेगा। वो फूल तो मात्र प्रतीक था। बुद्ध फूल के माध्यम से कहना चाहते थे, ऐसे देखो इस जगत को जैसे मैं इस फूल को देख रहा हूं। सिर्फ शुद्ध दृष्टि हो, इसी को बुद्ध ने सम्यक दृष्टि कहा है। ठीक दृष्टि मतलब निर्विचार होकर इस जगत को देखो, अच्छे और बुरे के भाव के बिना, सही और गलत के भाव के बिना। तब तुम वही देख लोगे जो है, नहीं तो तुम कुछ का कुछ देखते रहोगे। और बुद्ध ने अपने सन्यासियों को कहा कि जो मैं शब्दों से दे सकता था तुम्हें दे दिया, और जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता और नहीं कहा जा सकता था वो मैं महाकाश्यप को दे रहा हूं, निशब्द दे रहा हूं महाकाश्यप को। और बुद्ध ने फूल महाकाश्यप को भेंट कर दिया। फिर ऐसे ही ज़ेन की परंपरा में एक गुरु दूसरे गुरु को ज्ञान निशब्द में देता रहा है। फिर महाकाश्यप गुरु बने और महाकाश्यप की परंपरा में बोधिधर्म अगले गुरु हुए और बोधिधर्म चीन गए और भारत से ज़ेन की संपदा चीन पहुंची। बोधिधर्म भारतीय गुरुओं में 28वें गुरु माने जाते हैं। बोधिधर्म चीन में दीवार की तरफ मुंह करके 9 वर्ष तक बैठे रहे। लोग आते थे तो बोधिधर्म उनकी तरफ देखते भी नहीं थे, वह पीठ किए बैठे रहते। लोग पूछते, आप हमारी तरफ पीठ क्यों किए हैं? बोधिधर्म कहते हैं, जो मेरी आंखों में पड़ने के योग्य होगा, जब उसका आगमन होगा तब देखूंगा। अभी दीवार देखूं या तुम्हें देखूं, सब बराबर है। और 9 वर्ष के बाद वह व्यक्ति आया जिसकी बोधिधर्म को प्रतीक्षा थी। बोधिधर्म को भी महाकाश्यप मिला जैसे बुद्ध को मिला था। उस आदमी ने अपना हाथ काटकर रक्त बोधिधर्म को चढ़ाया और कहा, जल्दी से इस तरफ मुंह करें, नहीं तो गर्दन भी भेंट कर दूंगा। बोधिधर्म तुरंत वापस घूमे, जो 9 वर्ष दीवार को देखते रहे थे, और उन्होंने कहा, तो तुम आ गए, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में था। क्योंकि जो सब अर्पण करने को तैयार हो, गर्दन देने को तैयार हो, वही मेरे संदेश को झेल सकता है। और इस व्यक्ति को बोधिधर्म ने अपना संदेश दिया जो बुद्ध ने महाकाश्यप को दिया था, क्योंकि ये संदेश शब्दों में कहने का उपाय नहीं। बोधिधर्म 9 वर्ष तक दीवार के साक्षी रहे थे। ये 9 वर्ष का साक्षी भाव था जो बोधिधर्म ने इस व्यक्ति को दे दिया। फिर इस व्यक्ति ने गुरु बनकर परंपरा को आगे बढ़ाया और बोधिधर्म
वापस लौट आए, चीन से भारत की तरफ और हिमालय में लीन हो गए।